फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी एयरफोर्स की जो एग्ज़ाम है, इसका जो नोटिफिकेशन आ गया है, इसकी एग्ज़ाम जो है वो आपकी जनवरी में होने वाली है, जनवरी 2023 में। इसलिए आपको क्या करना है, अभी से अपनी तैयारी को बूस्टअप करना है। तो आज से अपन लेक्चर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जो आपके 11वीं फिजिक्स में आता है। और इसी प्रकार अपन 12th फिजिक्स के पोर्शन को भी कंप्लीट करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, एंड तक जुड़े रहना है। और हमारे जो क्वेश्चन कराए जाते हैं, उनसे सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो ऐसे के ऐसे मिलते हैं। जैसे अभी हमने VSF RO एंड RM का जो पेपर था उसको क्लियर कराया, उसमें डिट्टो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे कैसे छपे मिले हैं फिजिक्स के। और जैसे इससे पहले NDA की कराए थे, तो उसमें NDA की भी VSF के जैसे इस क्वेश्चन छपे के छपे मिले थे। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को वॉच करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले एक बार वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जोशीला, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। जो लंबाई होती है, सबसे पहले जो उसका मात्रक क्या होता है। आपकी L से मतलब है लंबाई, M से मतलब आपका मास, या फिर मास ही लिख देता हूँ। M से मतलब क्या है, आपका मास है। और H से मतलब क्या है, आपकी हाइट है। क्या है, हाइट है। जो लेंथ होती है, इसका जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। जो मास होता है, इसका मात्रक क्या होता है, आपका किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। सबसे पहले अपन MKS मात्रक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी, MKS मात्रक की। जो हाइट होती है, इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जाता हूँ। जैसे आपका MKS होता है 1 यूनिट, और एक क्या होता है आपका CGS होता है। क्या होता है, CGS। M का मतलब क्या होता है, M यानी जिसमें अपन मास लेते हैं, यानी MKS में अपन लेंथ जो होती है इसको मीटर में लेते हैं। जो आपका जो द्रव्यमान होता है इसको केजी में लेते हैं। और जो आपका टाइम होता है इसको सेकंड में लेते हैं। जो आपकी CGS होती है, इसमें क्या करते हैं अपन, जो आपकी जो लेंथ होती है इसको सेंटीमीटर में लेते हैं। जो आपका द्रव्यमान होता है यानी जो मास होता है, इसको किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। और जो आपका जो टाइम होता है, इसको किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। टाइम हमेशा सेम रहता है, इसको आपको नोट करना है। जैसे आपका नंबर बढ़ता है, जैसे 5 kg से 5000 ग्राम, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन सबसे पहले बताता हूँ, यदि आपका नंबर बड़ा होता है, क्या होता है, नंबर बड़ा, तो उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कम होता है। यानी यूनिट समानुपाती होता है नंबर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/u। यहाँ पे जो n है वो क्या है, नंबर है। जो ये 5 है, ये जो 5000 है। और u क्या है, अपना यूनिट है। यूनिट का मतलब हो जाएगा केजी और ग्राम हो जाएगा। यदि अपन केजी लेते हैं तो केजी क्या है, यूनिट तो बड़ा है, तो यहाँ से देखिए, ये देखिए, इसका जो नंबर है वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ग्राम देखिए, ग्राम क्या है, छोटा है, तो यहाँ से देखिए इसका जो नंबर है वो 5000 है, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसे इस संबंध को आपको याद रखना है। जो लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, अपना मीटर होता है, इसको आपको नोट करना है। कुछ और ऑप्शंस है, जैसे आपका जो किलोग्राम होता है वो किसका, वो मास का क्या होता है, MKS मात्रक होता है, इसको आपको नोट करना है। मास को अपन हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। आपको थोड़ी हल्की फुल्की इंग्लिश भी आनी चाहिए। एम्पियर जो होता है वो किसका होता है, धारा का SI मात्रक होता है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे जाके इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है। जो कार्य का जो MKS मात्रक होता है वो क्या होता है, सबसे पहले कार्य को W से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, F वेक्टर डॉट S वेक्टर होता है। डॉट हटता है तो यहाँ से कोस थीटा आता है, लेकिन इसके बारे में डिटेल स्टडी अपन वर्क वाले चैप्टर में करेंगे। लेकिन W बराबर बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, अपना न्यूटन होता है। लेकिन सबसे पहले मैं बल की बताता हूँ। बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। और जो त्वरण का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, वो होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन तीनों चीज़ों को आपको नोट करना है। सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो आपका एक तो क्या होता है, आपका विस्थापन होता है। आपका क्या होता है, एक तो विस्थापन होता है, इसको नोट कीजिए। एक आपका क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होता है। ये वाला आपका डिस्प्लेसमेंट है, जिसे D से शो किया जाता है। नीचे वाला आपका क्या है, वेलोसिटी है, जिसको V से शो किया जाता है। और एक आपका क्या होता है, त्वरण होता है, जिसे अपन एक्सेलरेशन कहते हैं, इंग्लिश में A से शो किया जाता है। सभी के इंग्लिश भी आप लिख सकते हो। वेलोसिटी की जो स्पेलिंग होती है वो ऐसे होती है। डिस्प्लेसमेंट की भी आप लिख सकते हो, शॉर्ट में लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से एक्सेलरेशन की भी आप लिख सकते हो, एक्सेलरेशन की भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन A से शो किया जाता है, आपको ऐसे पता होना चाहिए। जो विस्थापन होता है उसका समय क्या, उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर, इसको आपको नोट करना है। वेग होता है, इसका फॉर्मूला होता है विस्थापन अपॉन में टाइम। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अपॉन में क्या हो जाएगा, अपना सेकंड हो जाएगा। त्वरण जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेग अपॉन में समय। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी आपको नोट करना है।
जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे उस क्वेश्चन पे चलते हैं जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। जो वर्क होता है कार्य, इसका फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन होता है। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। इसको यहाँ पे पुट कीजिए तो W बराबर क्या हो जाएगा अपना, एक फॉर्मूला तो यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। जो बल होता है इसका जो MKS यानी जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। तो न्यूटन गुणा मीटर क्या हो जाएगा? न्यूटन गुणा मीटर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। और एक यदि अपन MA लिखते हैं तो आपका हो जाएगा KG मीटर। यहाँ से MA मल्टीप्लाई S लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कीजिए KG मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? KG मीटर पर सेकंड। एक फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, इसको भी आपको नोट करना है। दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो आपका हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, एक हो जाएगा KG इंटू मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों फॉर्मूलों को नोट कीजिए। यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मात्रकों की दृष्टि से सबसे जो भिन्न है इनमें से वो कौन है? जो आयतन होता है इसका जो मात्रक होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है आपका भुजा क्यूब। क्या होता है आपका? भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। इसको आपको नोट करना है। भुजा की लंबाई क्या होती है आपकी? भुजा क्यूब बोल दो, या फिर आयतन क्या होता है आपका? आयतन जो होता है वो आपका क्या होता है? क्यूब होता है। क्या होता है? सॉरी अपन ने गलती कर दिया यहाँ से आयतन। एक सेकेंड, इस आयतन को आप यहाँ से रोक कीजिए। एक आपका दे रखा कार्य, एक दे रखा आयतन। तो आयतन का तो मतलब हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। एम क्या है अपना? मीटर है। या फिर हिंदी में भी लिख सकते हो आपका मीटर का होल क्यूब हो जाएगा, या फिर भुजा का होल क्यूब मान सकते हो, भुजा को मान सकते हो इसमें डायरेक्ट। जो कार्य होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो अपना क्या होता है? W बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। इसको नोट कीजिए। जो आपका बल होता है इसका जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। इसको भी आपको नोट करना है। ये सभी की क्या है? यूनिट है। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, थोड़ा विमा के बारे में जानते हैं। विमा क्या होती है? विमा होती है MA, LB और TC, यानी जो MLT की जो पावर होती है, घातें होती है, इनको यदि बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है तो इसे अपन बोलते हैं विमीय सूत्र। क्या बोला जाता है? विमीय सूत्र। M क्या होता है अपना? इसको लिख लीजिए। जो M है वो अपना क्या है? मास है। क्या है? द्रव्यमान है। जो L है वो अपनी क्या है? लेंथ है। क्या है? लेंथ, विस्थापन, कुछ भी बोल सकते हो। जो T है अपना वो क्या है? टाइम है। इसको भी आपको नोट करना है। जो मैं स्टेप आपको बताते जा रहा हूँ उन सभी स्टेप को आपको नोट करते जाना है। तो यहाँ से आयतन की जो विमा हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी? M0 L3 T0, या फिर डायरेक्ट इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, L3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? L3। जो कार्य हो जाता है इसकी जो विमा हो जाती है वो हमेशा ऊर्जा की विमा के बराबर हो जाती है। तो यहाँ से सबसे पहले अपन बल की विमा की बात करते हैं। जो बल की विमा होती है वो आपकी होती है M1 L1 T-2 होती है। ये कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो त्वरण को अपन क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान गुणा क्या होता है? वेग अपॉन में क्या होता है? समय होता है, अर्थात वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। सबसे पहले अपन एक्सेलरेशन का यहाँ से विमा निकालते हैं। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है आपका? वेलोसिटी अपॉन में टाइम, अर्थात मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। मीटर के लिए हो जाता है L1 और सेकंड स्क्वायर के लिए क्या हो जाता है? ऊपर जाके ये T-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T-2। तो जो बल होता है इसका फॉर्मूला होता है M इंटू A। तो मास और एड हो जाएगा, तो मास के लिए मान लेंगे M1 और ये इतना था, यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह रख लेंगे तो M1 L1 T-2 हो जाती है बल की। तो आपको कुछ विमाएं मैं जैसे बताता हूँ, जैसे जो F यानी जो फोर्स होता है इसकी विमा डायरेक्ट याद रखनी है M1 L1 T-2। तो वर्क डन होता है इसका फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल की तो आपको दे रखी है, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। विस्थापन को अपन लेंथ में मानते हैं तो L1 से और मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो M1 L1 और L1 कितना हो जाएगा? L2 हो जाएगा T-2। तो आपको जो वर्क होता है इसकी विमा भी आपको डायरेक्ट याद रखनी है एग्जाम में काफ़ी बार, और जो फोर्स होता है इसकी विमा भी डायरेक्ट याद रखनी है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। अब जो आपका पाइसन निष्पत्ति होता है ये क्या होता है? एक प्रकार की विमाहीन क्वांटिटी होती है। क्या होती है? विमाहीन राशि है। विमाहीन व मात्रकहीन राशि है। तो आपको क्वेश्चन भी पूछा जा रहा था कि मात्रकों की दृष्टि से यहाँ पे क्या है? ये मात्रकहीन भी है। क्या है? मात्रकहीन भी। क्यों? क्योंकि ये रेशियो में आता है। क्या आता है? रेशियो में। और रेशियो यानी अनुपात का हमेशा विमा नहीं होता है, इसको नोट करना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मात्रकों की दृष्टि से इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि ये क्या है आपका? मात्रकहीन राशि है और ये सभी क्या है? मात्रक वाली राशि है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो कार्य का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? इसको भी डायरेक्ट याद रखना है। कार्य का SI मात्रक होता है जूल होता है, और कार्य का जो जो MKS मात्रक होता है वो अपन निकाल सकते हैं बल गुणा विस्थापन से। बल का मात्रक होता है न्यूटन, S का मतलब विस्थापन का मतलब होता है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर होता है। इसको आपको नोट करना है। शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? सबसे पहले जो शक्ति होता है इसका फॉर्मूला होता है P = W अपॉन में 2, कार्य अपॉन में समय होता है। इसको आपको नोट करना है। तो कार्य का जो विमा होता है वो क्या होता है? सबसे पहले ये नोट कीजिए, M1 L2
T-2 होता है और नीचे आपका क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो M1L2 ये T1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T-1 और -2 और -1 कितना हो जाएगा आपका -3। तो M1L2 T-3 आपका वीमा आ जाएगा, किसका, शक्ति का वीमा आ जाएगा। यहाँ से इसके मात्रक की बात करते हैं तो P इज इक्वल टू क्या होता है W/T होता है। M के मात्रक क्या होता है, W का वर्क का क्या होता है अपना जूल होता है और नीचे क्या हो जाएगा आपका टाइम का क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। एक मात्रक इसका SI मात्रक होता है वो क्या होता है वाट होता है, क्या होता है वाट होता है, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। वाट किसका, शक्ति का मात्रक होता है। तो शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है वाट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो धारा का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, जो धारा का जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, क्या होता है एम्पियर होता है, इसको आपको नोट करना है। धारा का फॉर्मूला अपन निकालते हैं Q बराबर IT से, क्या से Q बराबर IT से, यहाँ से I जो है वो अपना क्या है करंट है, धारा है, तो I बराबर क्या हो जाएगा Q/T। Q क्या हो जाता है अपना आवेश हो जाता है जिसका मात्रक होता है कुलाम और नीचे क्या हो जाएगा टाइम का आपका सेकंड। तो जो एम्पियर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है SI मात्रक तो आपका एम्पियर होता है धारा का, लेकिन जो आपका जो MKS मात्रक होता है वो क्या होता है आपका कुलाम अपॉन में, कूलाम आप हिंदी में भी लिख सकते हो, कुलाम अपॉन में क्या होता है आपका सेकंड होता है, या फिर आपको C/S भी लिख सकते हो, यानी कुलाम अपॉन में सेकंड भी लिख सकते हो। एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। शक्ति का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T, इसको आपको नोट करना है। तो जूल अपॉन में सेकंड होता है, ये मैंने पीछे बताया आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या होता है जूल अपॉन सेकंड होता है। इसका वीमा आप फिर से निकालिए, क्योंकि आप जितनी बार इस पर प्रैक्टिस करोगे आपका जो होगा वो एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो इससे अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, कार्य एवं ऊर्जा का जो वीमा होता है वो क्या होता है। सबसे पहले जो कार्य एवं ऊर्जा होती है इनके मात्रक क्या होते हैं। सबसे पहले जो कार्य का मात्रक अपन जानते हैं और कार्य की वीमा मैंने पीछे आपको बता दी है M1L2 T-2, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। काफ़ी एग्जाम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको सहायता मिलती है। जो आपके जो वर्क डन की जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, ऊर्जा का होता है। एनर्जी का जो वीमा होता है वही क्या होता है वर्क डन का होता है। तो दोनों की वीमा क्या होती है इक्वल होती है। तो इन दोनों की जो वीमा हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी M1L2 T-2। तो इनको आपको क्या करना है नोट करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन दो, यानी आपको ऐसे पूछा जाता है कि किन दो राशियों की विमाएं समान है, जिसमें आपको एक ऑप्शन दे रखा होगा कार्य एवं ऊर्जा। तो कार्य एवं ऊर्जा की क्या होती है विमा समान होती है। एक क्या होती है आपकी ऊर्जा होती है 1/2 CV² संधारित्र में संचित ऊर्जा, और एक क्या होती है प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा 1/2 LI²। तो आपसे इनका बीमा पूछा जाता है। तो एनर्जी है, एनर्जी चाहे आपकी कैसी भी हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, कैसी भी ऊर्जा हो, लेकिन उसमें एनर्जी वर्ड आ जाता है तो उसकी जो बीमा जो होती है वो कार्य के इक्वल होती है। आपको डायरेक्ट याद रखना है 1/2 LI² की जो बीमा होगी वो भी यही होगी, और जो 1/2 CV² होगा इसकी बीमा भी यही होगी। आपको एनर्जी वाले आंख मीच के आपको क्या लगाना है आंसर लगाना है कार्य वाली बीमा पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। शक्ति का बीमा होगा, ये मैंने पीछे बताया है। P इज इक्वल टू क्या होता है W/T होता है। वर्क की जो बीमा होती है वो क्या होती है M1L2 T-2 होता है। नीचे आपका T1, ये एक और T1 है, तो M1L2 ये T1 ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, इसको आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है। विभव का जो बीमा होता है, सबसे पहले विभव का फॉर्मूला क्या होता है, विभव बराबर होता है W/Q होता है। W आपका क्या होता है कार्य होता है, Q क्या होता है आपका आवेश होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है जूल अपॉन में क्या होता है वर्क का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। जो आवेश होता है इसका मात्रक क्या होता है आपका कुलाम होता है, इसको आपको नोट करना है। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए मैं स्क्रीन पे लेके आया हूँ, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बीमा की बात करते हैं तो V बराबर सबसे पहले फॉर्मूले को लिखना चाहता हूँ मैं। V बराबर W/Q। Q बराबर क्या होता है अपना IT होता है, क्या होता है IT होता है। I क्या अपना करंट है, इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, ऐसे शो करते हैं इसको। T होता है टाइम, इसका क्या होता है सेकंड होता है। तो अपन वीमा में क्या करते हैं एम्पियर को कैपिटल A से शो करते हैं, जैसे टाइम को T से शो करते हैं, मास को M से शो करते हैं, और लेंथ होती है उसको L से शो करते हैं। वैसे आपका जो धारा होता है इसको कैपिटल A से शो करते हैं। वर्क जो होता है इसका जो बीमा होता है वो मैंने काफ़ी बार बताया M1L2 T-2 होता है, इसको नोट करना है। नीचे आपका आवेश है, इसका क्या हो जाएगा आवेश का फॉर्मूला होता है धारा गुणा समय। क्या होता है धारा गुणा समय। तो धारा को अपन कैपिटल A से शो करेंगे, कैपिटल A की पावर 1, और टाइम की पावर क्या हो जाएगा 1। ये दोनों ऊपर जाएंगे तो ये टाइम तो एक इसमें ऐड हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये एक क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसकी बीमा आ जाएगी वो क्या हो जाएगी M1L2 T-3 और A-1 हो जाएगा, इसको आपको नोट करना है।
जो ये m है आपका कैपिटल M, ये आपको मास को डिनोट करता है। जो l है ये आपकी लेंथ या फिर विस्थापन को डिनोट करती है, दूरी को डिनोट करती है। जो आपका t है कैपिटल T, वो सेकंड यानी टाइम को डिनोट करता है। जो आपका जो कैपिटल है a है वो क्या करता है, आपको करंट यानी धारा को डिनोट करता है। इसको आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। प्रतिरोध का मात्रक एवं विमा ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। सबसे पहले प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। जो आपका R होता है वो इज इक्वल टू होता है V अपॉन में I। तो इस फॉर्मूले को नोट करना है। जहां पर जो आपका R है वो आपका क्या दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है। V आपका क्या है, विभव है। और जो I है वो आपका क्या है, करंट है। इन तीनों चीज़ों को नोट करना है। अपन ने अभी एक फॉर्मूला पीछे पढ़ा है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू। इसकी विमा अपन ने अभी निकाली है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे नोट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले जो प्रतिरोध का जो मात्रक हो जाता है वो क्या हो जाता है, एसआई मात्रक। तो इसका क्या होता है, ओम होता है। इसको आपको नोट करना है। लेकिन जो इसका एमकेएस मात्रक होता है वो विभव का मात्रक क्या हो जाता है, आपका वोल्ट हो जाता है। नीचे क्या हो जाएगा, करंट का मात्रक आपका क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है। AMPE एम्पियर हो जाता है। तो सबसे पहले इसके मात्रक की बात करते हैं, तो इसका मात्रक यहाँ पे लिख लीजिए, वोल्ट अपॉन में क्या हो जाएगा, हिंदी में लिख देता हूँ, वोल्ट अपॉन में क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है। वोल्ट अपॉन में एम्पियर, इसको नोट कीजिए। अब अपन जानते हैं कि V अपॉन में I हो जाएगा R का फॉर्मूला। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q, नीचे Q चला जाएगा, QI हो जाएगा। अब अपन जानते हैं कि W यानी जो वृक्क होता है, इसकी जो विमा होती है वो होती है M1L2T-2 होती है। नीचे क्या है, आपका आवेश है, और एक क्या दे रखा है, आपको I दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, Q को क्या लिख देंगे, I बराबर Q बराबर क्या लिख देंगे, Q आवेश है, Q बराबर IT लिख देंगे। तो ये IT मल्टीप्लाई I से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका I स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऊपर वाली विमा तो ऐसे कैसे रखते हैं, M1L2T-2, और नीचे क्या हो जाएगा आपका I स्क्वायर। तो I को अपन A मानते हैं, तो A का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, T की पावर 1। तो ये ऊपर जाएंगे। यहाँ से अगली स्क्रीन पे सोल्व करते हैं इसको, M1L2T-2, नीचे क्या हो जाएगा आपका A की पावर 2, और क्या हो जाएगा आपका T की पावर 1। ये दोनों क्या चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो यहाँ से जो इसकी विमा आएगी प्रतिरोध की, वो क्या आएगी, M1L2T-3 और आपका A-2। इन तीनों चीज़ों को आपको नोट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ से इसकी विमा को डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या होती है, M1L2T-3 और आपका क्या होता है, A-2 होता है। ये एग्जाम में डायरेक्ट इससे कैसे विमा पूछी जाती है। प्रतिरोध जो होता है इसको R से डिनोट किया जाता है। इसका डायरेक्ट मात्रक क्या होता है, SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। मैंने अभी बताया है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युतशीलता का जो विमा होता है वो क्या होता है, विद्युतशीलता होती है, इसको एप्सिलॉन नोट से शो किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, किससे शो किया जाता है, एप्सिलॉन नोट से। और आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो F इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। आप आवेश वाली चैप्टर में स्टडी करोगे तब मैं आपको बताऊंगा। Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है, R स्क्वायर। इसको नोट करना है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नोट है वो क्या होता है, आपकी विद्युतशीलता होती है। इसको आपको नोट करना है, ये नोट है यहाँ पे एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट की अपन को क्या करनी है, विमा ज्ञात करनी है। तो इन सभी चीज़ों को अपन इधर लेके चले जाएंगे। और जो आपका 4 पाई है, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। तो यहाँ से जो एप्सिलॉन नोट होगा वो क्या होगा, इसको आप नोट कीजिए। एप्सिलॉन नोट हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ से Q1 Q2 की जगह आप यहाँ पे Q1 Q2 को आप क्या मान सकते हो, Q ही मान सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, Q इंटू Q क्या हो जाएगा, आपका Q स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, आपका FR स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, आपका IT होता है। तो IT को अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो IT का स्क्वायर क्या हो जाएगा, IT का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो एप्सिलॉन नोट होगा वो इसके इक्वल चल रहा है, IT का होल स्क्वायर। नीचे आपका क्या है, FR स्क्वायर है। अब अपन क्या जानते हैं, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आपका I स्क्वायर, और क्या होगा आपका T स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, आपका FR स्क्वायर हो जाएगा। अब विमा निकालते हैं। जो I होता है वो एम्पियर होता है, धारा होता है। तो इसका विमा डिनोट करने का फॉर्मूला होता है A। तो A की पावर 2 और T क्या है, टाइम है, तो T की पावर 2 आपका नीचे अपॉन में क्या होगा, F की विमा क्या होती है आपकी, M1L1T-2 होती है। मल्टीप्लाई R क्या है, आपकी रेडियस है। तो रेडियस और लेंथ और आपकी दूरी होती है, या फिर जो हाइट होती है, उनका जो विमा होता है वो क्या होता है, L यानी लेंथ में काउंट किया जाता है। तो L2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी। अब ये आपका L2 है और ये क्या है, L1 है, तो ये L3 हो जाएंगे। यानी A2T2 अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको यहाँ पे लिखते हैं A2T2, नीचे क्या हो जाएगा आपका M1L3T-2 हो जाएगा। इसको आपको नोट करना है। अब इन चीज़ों को अपन ऊपर लेके जाते हैं। तो ये T-2 है, ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और ये +4 हो जाएंगे, और ये नीचे वाले माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A2
m-1 L3 और T4 हो जाएगा। अब इनको MLTA के रूप में लिख देते हैं। तो सबसे पहले m वाले लिखते हैं, तो m-1 L3 T4, यहाँ से लिखते हैं m-1 L3 T4 और 1 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये आपका वीमा स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो जो एप्सिलॉन नोट होता है इसकी वीमा अपन ने बता दी है क्या होती है, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, एग्जाम में ऐसे कैसे पूछी जाती है। यदि आपको वीमा नहीं याद होती है तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको डायरेक्ट याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन बीमाहीन राशि है? बीमाहीन का मतलब होता है जिनकी बीमा क्या होती है, M0 L0 T0 होती है, यानी जिनकी बीमा ही नहीं होती है। जो कोण होता है इसकी जो मात्रक होता है सबसे पहले वो क्या होता है आपका रेडियन होता है, और एक मात्रक क्या होता है आपका स्टेरेडियन होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको बताना है कि कौन सी एक राशि है जिसका मात्रक तो होता है लेकिन विमा नहीं होती है, वो आपका होता है एंगल। एंगल का मात्रक होता है रेडियन, लेकिन इसकी विमा नहीं होती है। तो एक विमाहीन राशि कौन है? विकृति भी क्या होती है, एक प्रकार की विमाहीन राशि होती है। और आपका जो घर्षण गुणांक और अपवर्तनांक होता है ये भी क्या होती है, एक प्रकार की विमाहीन राशि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ये जो सभी ऑप्शन है वो क्या है, एक प्रकार की विमाहीन राशि है। आपको डायरेक्ट याद रखना है, एग्जाम में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। दूरी प्रवणता एक राशि है, जो दूरी प्रवणता होती है वो भी क्या होती है, एक प्रकार की विमाहीन राशि होती है। यह भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। द्रव्यमान का बीमा किसके बराबर होता है? द्रव्यमान का बीमा क्या होता है आपका M1 होता है। क्या होता है? M1 होता है, इसको आपको नोट करना है। इसका बीमा किसके बराबर होता है? इसका बीमा होता है जड़त्व के बराबर, क्योंकि ऊर्जा का बीमा अपन जानते हैं M1 L2 T-2 होता है। शक्ति का बीमा M1 नहीं होता, ये मैंने पीछे बताया है। जो संवेग होता है मोमेंटम, इसको P से शो किया जाता है। जो आपका मोमेंटम होता है संवेग, P बराबर क्या होता है MV होता है। M क्या है? मास है। तो मास का जो बीमा होता है वो क्या होता है आपका, सबसे पहले मास का मात्रक होता है केजी, वेलोसिटी का होता है आपका मीटर पर सेकेंड, तो मीटर नीचे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। इसका बीमा निकालेंगे तो M1 L1 और T-1 हो जाएगा। तो आपका देखिए मोमेंटम का भी बीमा इसके बराबर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जड़त्व हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। मोमेंटम का बीमा लिख लीजिए M1 L1 T-1 होता है। ये किसका होता है? संवेग का होता है। संवेग का बीमा ये होता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संवेग आवेग का जो मात्रक एवं बीमा होता है वो क्या होता है, सबसे पहले बताना है। संवेग जो होता है इसको P से शो किया जाता है। आवेग जो होता है उसे I से शो किया जाता है। संवेग को इंग्लिश में बोला जाता है मोमेंटम। जो आवेग होता है इसको क्या बोला जाता है, इम्पल्स बोला जाता है, आपको याद रखना है। तो संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी होता है। आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुणा समय होता है। तो जो यहाँ से इसकी विमा, सबसे पहले इसका मात्रक निकलेगा वो क्या निकलेगा, केजी मीटर पर सेकेंड निकलेगा। और इसका जो मात्रक निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा, न्यूटन इंटू मीटर निकलेगा। तो यहाँ से इसकी विमा भी क्या आ जाती है, M1 L1 T-1 आ जाती है। इसकी विमा भी आ जाती है M1 L1 T-1 आ जाती है। तो दोनों की विमाएं समान होती है, क्या आती है, M1 L1 T-1 आती है। और मात्रक के बारे में मैंने डीप से बता दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊर्जा प्रवणता का जो बीमा होता है वो किसके समान होता है, ये आपको बताना है। जो ऊर्जा प्रवणता होती है, सबसे पहले जो ऊर्जा प्रवणता होती है वो क्या होती है, ये आपको बताना है। जो तनाव होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है। क्या होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स का जो बीमा होता है वो क्या होता है, M1 L1 T-2 होता है। क्या होता है, T-2 होता है। इसको आपको नोट करना है। तो क्या होता है T-2। और जो आपका जो बल होता है इसका बीमा भी यही होता है, आपको पता है। जो प्रणोद होता है वो भी बल के बीमा के बराबर होता है। यानी ऊर्जा प्रवणता जो होती है इसका जो मात्रक होता है वो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा अपोन में क्या होता है, दूरी होता है। क्या होता है, ऊर्जा अपोन में दूरी होता है। ऊर्जा का जो बीमा होता है वो क्या होता है, M1 L2 T-2 होता है। और नीचे देखिए जो दूरी होती है वो मीटर में मापी जाती है, तो L1 हो जाएगा। ये L1 ऊपर जाएगी तो यहाँ से जो बीमा निकलेगा वो निकलेगा M1 L1 T-2 निकलेगा। तो ये जो बीमा होती है ये बल के बराबर होती है। तो इसके राइट आंसर तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। तो विल बी द राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी जो सभी की जो बीमा है, प्रणोद, बल, तनाव, इनकी जो बीमा हो वो किसके बराबर है, ऊर्जा प्रवणता के बराबर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। कार्य के समान बीमा किसका होता है, मैंने अभी बताया था। यदि जो बल आघूर्ण होता है उसका जो क्या होता है, उसका जो बीमा होता है वो क्या होता है, वर्क डन के समान होता है। आपको नोट करना है। M1 L2 T-2 किसकी बीमा होती है, बल आघूर्ण की होती है। अब मैंने बताया था कि किसी की भी वर्ड के एंड में ऊर्जा जुड़ जाता है तो ऊर्जा का आपको डायरेक्ट बीमा याद रखना है। क्या होता है, M1 L2 T-2। ये वर्क डन का जो बीमा होता है वही क्या होता है, आपका ऊर्जा का होता है। तो दो ऑप्शन तो ये राइट हो जाएंगे। और जो आपका बल आघूर्ण होता है इसको भी आपको याद रखना है। जो इसका जो बीमा होता है वो भी कार्य के समान होता है। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक एवं बीमा। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल जी, वो एक्सेलरेशन के
तरह ही कार्य करता है। तो इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विमा निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी L1T-2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, L1T-2 हो जाएगी। इसको नोट करना है। स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। एग्जाम में काफ़ी बार आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। L/R, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। L/R, R×C और √(LC), इसको याद रखिए लाला राम से, इसको याद रखिए रामचंद्र से, और इसको याद रखिए LC से। डायरेक्ट इसको √LC से याद रखिए। इन सभी का जो विमा होता है वो आपका क्या होता है, T1 होता है। क्या होता है, T1 होता है। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। तीनों एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके आई हूँ। यानी आपसे इसे पूछा जाता है, L क्या आपका प्रेरकत्व है, R क्या आपका प्रतिरोध है, C क्या है आपका संधारित्र की धारिता है। तो आपको सबके वैल्यू याद रखना है। इन तीनों का मात्रक क्या हो जाता है, T1 हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। हेनरी होता है, ओम होता है, वाट होता है, जूल इंटू सेकेंड होता है। जो आपका ओम होता है वो आपका प्रतिरोध का होता है, जो वाट होता है वो आपका शक्ति का होता है, जूल इंटू सेकेंड होता है वो आपका किसका होता है, प्लांक नियतांक एवं कोणीय संवेग का होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। नीचे अपन बात करेंगे इनकी भी, इसलिए आप इसको यहीं पे छोड़िए। तो प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है, जिसे अपन कैपिटल H से शो करते हैं। आपको ये भी याद रखना है। प्रेरकत्व को L से शो किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये कुंडली होती है, प्रेरकत्व में क्या होती है, कुंडली होती है, इसको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो प्लांक नियतांक एवं जो मात्रक होता है, प्लांक नियतांक जो इसका जो मात्रक एवं जो विमा होता है वो किसके इक्वल होता है, कोणीय संवेग के इक्वल होता है। इसका मात्रक क्या होता है आपका W, यानी कार्य गुणा समय होता है, जूल इंटू सेकेंड होता है। जो इसका मात्रक हो जाएगा वो जूल इंटू सेकेंड होता है। इसकी विमा निकालेंगे तो वो किससे निकालेंगे, कार्य की क्या होती है, M1L2T-2 होती है, मल्टीप्लाई टाइम की क्या होती है आपकी T1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, M1L2T-2 में किससे क्या जाएगा, 1 जाएगा, तो T-1 बचेगा। तो इनकी जो विमा होती है दोनों की, यानी जो प्लांक नियतांक और जो कोणीय संवेग होता है, इनकी विमा आपस में समान होती है। और जो विमा होती है वो मैंने नीचे बता दिया है, M1L2T-2 होती है। इसको आपको नोट करना है। चुंबकीय फ्लक्स किसकी इकाई है, ये आपको बताना है कि इकाई क्या होती है, वेबर होती है। क्या होती है, वेबर होती है। इसको आपको नोट करना है। सीमेंस किसका मात्रक होता है, ये आपको बताना है। जो सीमेंस होता है वो किसका मात्रक होता है, वो धारिता का मात्रक होता है। किसका होता है, धारिता का। इसको आपको नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, जो आपकी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। विद्युत प्रतिरोध की जो विमा होती है, जो R बराबर V/I से अभी अपन ने पीछे निकाली थी, आप पीछे स्किप करके देख लीजिएगा, ये बार बार में क्वेश्चन बताने का नहीं है। रेडियो सक्रियता की जो इकाई होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी एग्जाम में ऐसे कैसे छपा मिलता है, जो आपकी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इसलिए आपको इसको क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। वो क्या होती है आपकी, क्यूरी होती है। इसको नोट करना है। एक जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो एक और होता है, P=VI। क्या होता है, एक और होता है पावर का फॉर्मूला, P=VI होता है। एक क्या होता है आपका, V²/R होता है। ये तीनों इक्वल होते हैं, I² × R होता है। तो आपको जो पावर होता है इसका जो विमा होता है वो क्या होता है, इसको नोट करना है, M1L2T-3 होता है। यानी इन तीनों चीज़ों को आपको नोट करना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जो पावर का जो विमा होता है वो आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। जो आवर्ती होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो विमा होती है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/आवर्तकाल, यानी 1/T होता है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की विमा डायरेक्ट सी बात है, क्या होती है, T-1 होती है। इसको आपको नोट करना है। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आज का जो यूनिट एंड डायमेंशन का जो पार्ट होता है वो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे, एक आपका क्वेश्चन और हो जाता है, जो बचता है, पृष्ठ तनाव का विमा क्या होता है और मात्रक क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मूला होता है, पृष्ठ तनाव का बल बटे लंबाई होता है, फोर्स अपन में लेंथ होता है। फोर्स का विमा होता है M1L1T-2 होता है। नीचे आपका L1 हो जाएगा, L1 से L1 चला जाएगा, तो इसका विमा बचता है आपका M1T-2 बचता है। तो पृष्ठ तनाव जो होता है, सरफेस टेंशन जो होता है, इसका जो विमा होता है M1T-2 होता है। इसको आपको नोट करना है। तो आज के क्वेश्चन के टास्क को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन का जो चैप्टर होता है वो यहीं कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर फर्स्ट जो था हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का था, इसमें अपन ने काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, जो आपकी एयरफोर्स की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। आपकी एयरफोर्स की एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कैसे छपे मिलेंगे, इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। वीडियो को एक बार दबा के लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। फिजिक्स के 11th 12th फिजिक्स के आपको जो होते हैं हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। न्यूमेरिकल थ्योरी जो आपका डेरिवेशन जो भी होता है, सभी प्रकार के नोट्स मिलते हैं। इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है,
तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।